दोस्तों आज का वीडियो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में आप लोग को जो एलएलएल मॉडल होता है उसको बिल्कुल फ्री में और ऑफलाइन कैसे अपने पीसी में या मोबाइल में कहीं पर भी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर दावा करते हैं कि ऐसा इतना डिटेल्स में कोई नहीं बतलाया होगा। आज आपको रियल में, चाहे आपका चैट जीपीटी हो या क्लाउड हो या क्वीन चैट हो या कोई भी मिनी मैक्स हो, कोई भी मॉडल हो, यहां पर आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं सो दिखाए। देखिए सबसे पहले आप लोग को हम दिखलाते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अपना आज फ्री एआई एजेंट्स ऐसा बिल्ड करने वाले हैं जो यहां पर 100% आपका प्राइवेट होने वाला है, जो आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा विदाउट यहां पर इंटरनेट, मतलब कि आपका ऑफलाइन सिस्टम काम करेगा। जो आपका एलएलएम मॉडल होता है उसको कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया जाता है, मतलब चैट जीपीटी को बिना इंटरनेट के आप चैट जीपीटी नहीं चला सकते हैं, लेकिन हम आपको बतलाएंगे कि आप बिना इंटरनेट के कैसे चला सकते हैं और सुपर फास्ट होगा, मतलब कि आप पूरा अच्छा तरीका से उपयोग कीजिएगा। यहां पर आपका बहुत ही टॉप मॉडल। अब हम लोग करेंगे कैसे, देखिए इससे हम लोग पूरा का पूरा कोड एडिटर को, यहां पर VS कोड का आप लोग नाम जानते होंगे, हम अपना खुद का कोड एडिटर बना लेंगे, खुद का एक एआई एजेंट बना लेंगे जो खुद के एडिटर में, मतलब VS कोड में वो जुड़ जाएगा। और उसके बाद हम लोग का जो भी वेबसाइट या जो भी प्रोजेक्ट बनाना है वो बिल्कुल फ्री में बनाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ओलामा को डाउनलोड करेंगे। अब आपको नहीं पता है कि ओलामा क्या होता है, हम लोग continue.dev को पूरा एक्सटेंशन को यूज करने वाले हैं। ये सारा चीज अभी आपको डिटेल्स में बतलाएंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए एक्चुअल में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग एक यहां पर एक ऐसा मशीन डाउनलोड करेंगे जिसके माध्यम से एलएलएम मॉडल उस मशीन में फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस मशीन को हम लोग रन करेंगे, उसके बाद हम लोग कोडिंग के लिए पूरा का पूरा सेटअप रेडी करने वाले हैं। आप इसे कोडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा ये माइंड मैप है। और कैसे क्या करना है, सबसे पहला काम है कि आपको यहां पर ओलामा को इंस्टॉल करना होगा। बहुत ही साधारण सा छोटा सा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको टर्मिनल में यहां पर कुछ काम करना होगा और उसके बाद आपको ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा, कैसे यूज करना है। उसके बाद आप कैसे यहां पर पूरा का पूरा फाइल और रेडी कीजिएगा और किस तरीका से। तो आप स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम यहां पर आपको हम दिखला दे रहे हैं। सबसे पहला काम यहां पर ओलामा को इंस्टॉल करना है। ओलामा को इंस्टॉल करने का तरीका है कि आप ओलामा पर चले जाइए, ठीक है। यहां पर जाइए और यहां पर लिखिए ओलामा, ठीक है। आप जैसे ओलामा लिखते हैं, ओलामा लिखने के बाद फर्स्ट नंबर पर यह वेबसाइट आएगा, साधारण सा इस पर क्लिक कीजिएगा। बहुत ही डिटेल्स में बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओलामा को इंस्टॉल करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि यहां पर आप इंस्टॉल डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें और जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मेरा मैक है तो आप मैक ओएस के लिए कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हैं, विंडोज के लिए कर सकते हैं। तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को आप साधारण सा उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कीजिए और यहां पर डाउनलोड फॉर मैक ओएस पर क्लिक कीजिए। पहला ये तरीका है। और दूसरा एक और तरीका है, देखिए यहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल हमारा हो रहा है। तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है, जैसे अभी भी हो जा रहा है तो कोई बड़ा बात नहीं है, और हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बस आपको इस तरीका से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा ओलामा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अब हम लोग को साधारण से क्या करेंगे कि इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो मैक में इंस्टॉल करने का इस तरीके से प्रोसेस आता है। साधारण से इसको उठाकर इसमें रखिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है, आपको हम दिखला दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं और देखिए ये हमारा ओलामा यहां पर इंस्टॉल है। जब ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद ओलामा का कुछ इस तरीका से इंटरफेस आता है, जो आप ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीका से चैट जीपीटी के तरीका से इंटरफेस आता है और इसमें आप ये सारा मॉडल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे, यहां पर ओलामा के वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे और मॉडल के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे मॉडल का, और एक और तरीका है ओलामा इंस्टॉल करने का, वो भी आपको बतला दे रहे हैं। ये वाला कमांड को यहां से ऐसे कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद आप यहां पर टर्मिनल को ओपन कीजिएगा, ठीक है। यहां पर आइएगा और लिखिएगा टर्मिनल, और आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो CMD यहां पर ओपन कीजिएगा और यहां पर इसको आप पेस्ट कीजिएगा और जैसे आप रन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ये आपका पूरा का पूरा ओलामा यहां पर इंस्टॉल होने लगेगा। तो हमारा तो ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है, तो यहां पर ये इस तरीका से दिखलाई दे रहा है। तो फिलहाल इसको हम लोग यहां पर रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको रोक देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टर्मिनल को क्लोज करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा ओलामा इंस्टॉल है। तो ये दो तरीका है इंस्टॉल करने का। अब आपको बतला रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर, ये मॉडल के ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे और मॉडल के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारा मॉडल दिखाई देगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको कौन सा मॉडल इंस्टॉल करना है ये बहुत सोच समझ के इंस्टॉल करना है। आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार मॉडल होगा कि आपके कंप्यूटर में कितना रैम है, कितना रोम है। अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB वाला रैम है तो आप यहां पर 4 बिलियन पैरामीटर का कोई भी मॉडल को यूज कीजिए, ये पूरा फ्री आपको मॉडल मिलेगा। यहां पर आपको डीपसीक का, ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। यहां तक कि किमी का ये मॉडल है यहां पर। अब जीएलएम मॉडल है, आप देख सकते हैं बहुत सारा मॉडल है। आप देख सकते हैं आपको किस चीज के लिए, जैसे क्लाउड के लिए आपको मॉडल चाहिए तो आपको वो मॉडल मिल जाएगा। अगर आपको थिंकिंग वाला मॉडल चाहिए तो वो मॉडल मिल जाएगा। जो भी, तो आप सबसे पहले एक चीज बतला रहे हैं कौन सा मॉडल कैसे इंस्टॉल कीजिएगा, सो आपको हम बतला रहे हैं। इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको बतला रहे हैं, सब कुछ बतला रहे हैं। दो तरीका है इंस्टॉल करने का, दोनों तरीका हम बतला रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि आपको साधारण सा बात है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारा मॉडल है, इसको आप यहां पर क्लाउड कोड के द्वारा आप आराम से चला सकते हैं, कोडेक्स के द्वारा चला सकते हैं, ओपन क्लाउड के द्वारा चला सकते हैं, यहां पर ओपन क्लाउड ओपन कोड के द्वारा चला सकते हैं, ओपन क्लाउड के द्वारा चला सकते हैं। ये सारा चीज कितना बिलियन पैरामीटर का, कौन सा मॉडल का कितना यहां पर डाउनलोड है आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये लेटेस्ट मॉडल आया है। तो आप सबसे पहले आपको हम बतला दे रहे हैं कि आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप हार्ड मॉडल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा का सारा फंक्शन आपका खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको साधारण से क्या करना होगा ना, कि अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होगा कि आपके पास ऑलरेडी कौन सा है। जैसे कि अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करते हैं तो हमारा 16 GB रैम है, ठीक है, हमारे पास, और हमारे पास 512 GB का रोम है, ठीक है। तो ऑलरेडी, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर 9 बिलियन वाला पैरामीटर को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 8 GB रैम है तो 4 बिलियन वाला पैरामीटर को यूज कीजिएगा, ठीक है। वो आपके स्पेसेस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना। दो तरीका है दोनों। अब जैसे हम ये वाला मॉडल को इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग साधारण से क्या करेंगे, हम लोग फिर से टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल में फिर से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ सर्च करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल में आ जाते हैं और टर्मिनल को एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब टर्मिनल को हम लोग ऑलरेडी बड़ा कर लिए हैं। अब साधारण सा इस वाले यहाँ पर जो चीज हम लोग लिखे हैं, ठीक है, जो चीज ये वाला मॉडल है, ये वाला, ठीक है, इस मॉडल को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। साधारण सा इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के बाद ये देखेगा कि अभी आप में ये वाला मॉडल नहीं है, तो आपको साधारण सा इसको अब इंस्टॉल करना है। तो दो तरीका है, एक तो है कि आप यहां से डायरेक्ट जिस भी मॉडल को इंस्टॉल करना है उसका पूरा का पूरा यहां पर ऑलरेडी कमांड दिया हुआ है, उस कमांड के अनुसार आप यहां पर कर सकते हैं। आप सबसे पहले ओलामा को एक बार रन कर लीजिए, ठीक है। तो टर्मिनल में आइए यहां पर और ओलामा को एक बार रन कर लीजिए ये वाला कमांड डाल के, तो आपका यहां पर बता देगा कि आपका क्या चीज है, ठीक है। इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, ज़्यादा आपको कोडिंग में नहीं घुसना है, आपको साधारण से यहाँ पर आना है और देखना है कि आपका ओलामा ऑलरेडी है कहाँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ओलामा गया कहाँ। तो हम लोग एक बार सर्च कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ओलामा का यहाँ पर सर्च इंजन था, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग इसको ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल किए हुए थे, तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं और ये देखिए ये रहा हमारा ओलामा, ठीक है। अब इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं। देखिए ये वाला ओलामा आ गया, इसको यहाँ से हम लोग ओपन कर ले रहे हैं। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये हमारा ओलामा ओपन है। अब देखिए इंस्टॉल करने का एक हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। आपको जो भी इंस्टॉल करना है, साधारण सा जैसे हमको ये वाला इंस्टॉल करना है तो हम लोग ऐसे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिए ये वाला, और कोई भी एक मैसेज टाइप कीजिएगा जैसे हेलो, ठीक है। जैसे आप हेलो टाइप कीजिएगा ना, तो जो भी मॉडल आप डाउनलोड करने वाले हैं वो यहाँ पर थोड़ा देरी में, देखिए ये मॉडल आपका लगभग 6 GB का है, यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है ओलामा के द्वारा कोई भी मॉडल को, पूरा का पूरा एलएलएम मॉडल को यहाँ पर इंस्टॉल करने का। और आपके कंप्यूटर में कौन कौन सा मॉडल ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, सो भी आपको बतला दे रहे हैं। आपको साधारण सा टर्मिनल में जाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा ओलामा, ठीक है, ओलामा लिस्ट। आप CMD प्रॉम्प्ट में जाइएगा तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को बता रहा है कि ऑलरेडी 19 घंटा पहले हम एक मॉडल यहाँ पर 4.7 GB का है, जो हम लोग क्वीन का 2.5 कोडर ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। अब
इस मॉडल को देखिए, जो मॉडल डाउनलोड, सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमसे कनेक्ट है, सबसे पहले इसको हम लोग कनेक्शन को हटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये दिखाई दे। अब देखिए, अब हम आपको ये इंटरनेट कनेक्शन हमारा जीरो चला गया है, कोई से भी कनेक्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि आपको ऑफलाइन इस मॉडल को यूज करके बतलाते हैं। इस पर हम लोग क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ भी लिखते हैं, हाय, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे तो अभी तो एक डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हाई लिखते हैं इस वाले मॉडल से, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये ऑफलाइन काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा कोई भी इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है। अगर हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और कुछ भी हम ओपन करेंगे, जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। और फिर भी आप देखिए यहाँ पर ये क्या, जैसे हम लिखते हैं क्या हाल है, ठीक है, तो पूरा है, देखिए कितना फास्ट यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैं क्वीन हूँ और आर्टिफिशियल, देखिए कितना ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों कि ये ऑफलाइन काम कर रहा है। आपको समझ में आ गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी मॉडल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल करने का तरीका बता दिए। जो भी ओलामा डाउनलोड कीजिए और जो भी आपको मॉडल को इंस्टॉल करना है, इस पर आप उस मॉडल को क्लिक कीजिए और कोई भी मैसेज कीजिएगा, उसके बाद वो क्या होगा कि यहाँ पर डाउनलोड, अभी इंटरनेट ऑफलाइन है तो इसलिए ये नहीं हो रहा है। और जो भी मॉडल को इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिए तो उसमें इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिएगा और आ जाएगा। आप सेम चीज को आप टर्मिनल के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पर अलाउ कर लेते हैं ताकि ये हमारा सारा चीज चले, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेट कनेक्शन को ऑन कर लिए हैं, ठीक है, और एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से इस मॉडल को पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं, जो भी मॉडल को यूज करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं कि आप इसको VS कोड के साथ, मतलब कि अपने वर्चुअल स्टूडियो के साथ इस चीज को कैसे यहाँ पर जोड़िएगा ताकि ये पूरा का पूरा कोडिंग का आपका काम कर सके। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी चीज बतला रहे हैं ना, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बना लेते हैं फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर का हम लोग नेम रख देते हैं कुछ भी, जैसे हम लोग TEST टेस्ट फोल्डर का नेम रखे हैं। और यहाँ पर ये हमारा VS कोड, हम लोग VS कोड क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारा VS कोड है, इसको हम साधारण से यहाँ पर क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं और साधारण सा इस VS कोड में ये वाला फोल्डर को हम लोग पेस्ट करते हैं। तो जैसे आप इस फोल्डर को पेस्ट कीजिएगा, आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर अब कैसे क्या कीजिएगा सो आपको हम बतला रहे हैं। ये आपका VS कोड ओपन हो चुका है, ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। अब इसको ओलामा के साथ कैसे कनेक्ट कीजिएगा सो आपको बतला रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको साधारण से यहाँ पर एक एक्सटेंशन वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें जाना है। और एक एक्सटेंशन जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे कि हम लोग को एक एक्सटेंशन है कंटिन्यू, ठीक है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये टर्मिनल में कैसे रन करना है, ये सारा चीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन है कंटिन्यू, ठीक है। ये कंटिन्यू एक्सटेंशन को हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं VS कोड में और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक यहाँ पर एक्सटेंशन आएगा जो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। और इसी एक्सटेंशन को हम लोग रियल में अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई होप हम लोग देखते हैं कि जल्दी से आ जाए यार, थोड़ा सा नेट स्लो है। देखिए ये वाला एक्सटेंशन कंटिन्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग फिर से यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी से सर्च हो जाए, थोड़ा देर वेट ले रहा है, ये सर्च हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू एक मतलब एक्सटेंशन है जिसको लगभग यहाँ पर 2.2 मिलियन लोग डाउनलोड किया है। इस पर अगर आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं इतना सारा लोग यूज कर रहा है। और इसको आप साधारण सा क्या कीजिए कि इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा देर वेट लेगा और वेट लेने के बाद आपके सामने इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देर वेट लेते हैं और उसके बाद आपको हम दिखलाते हैं। ये देखिए ये एक्सटेंशन हम लोग का लगभग इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा देर और वेट लेते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल ये हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। ये कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा देर वेट लेता है और ये आपका यहाँ पर एक्सटेंशन अभी दिखलाई देगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये वाला एक्सटेंशन ऑलरेडी आ चुका है, ये यहाँ पर एक साइड बार में आ चुका है, ये एक्सटेंशन है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्वीन का 3.5 है। यहाँ पर आपको अपना मॉडल जो ऑफलाइन मॉडल, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ओलामा को इंस्टॉल करना होगा कि किस तरीका से। यहाँ पर ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ओलामा को सेटअप करेंगे और ओलामा को सेटअप करने के बाद यहाँ पर हम लोग मॉडल को चूज करते हैं, ठीक है। तो इसका कई तरीका से चूज करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो मॉडल को यूज किए हैं वो वाले मॉडल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वो वाला मॉडल अवेलेबल है कि नहीं। तो हम लोग कौन सा मॉडल यूज किए हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, क्वीन का 2.5 कोडर 7 बिलियन वाला मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो वाला, और यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है, वो भी तरीका आप लोग को हम बतला दे रहे हैं कि वो तरीका कैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करने के बाद वो वाले मॉडल को हम लोग एक बार मॉडल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक बार उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं, फिर आपको हम दिखलाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ से एक मॉडल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक कॉन्फ़िग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिखलाई देगा, ठीक है। अब साधारण सा यहाँ पर आपको मॉडल का एग्जैक्ट वही नाम लिखना है जो मॉडल का रियल नेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला यहाँ पर एक मॉडल हम लोग को दिखलाई दे रहा है। लेकिन हम लोग साधारण से क्या करने वाले हैं कि हम लोग का जो एग्जैक्ट मॉडल का नाम है वो वाला हम लोग मॉडल का यहाँ पर नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से जैसे कि ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो कॉपी होगा नहीं, कोडर 2.5 और इस तरीके से हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्वीन के बाद हम लोग लिखने वाले हैं 2.5, ठीक है। उसके बाद ऐसे, और फिर यहाँ पर लिखने वाले हैं CODER कोडर, ठीक है। और यहाँ पर कितना बिलियन पैरामीटर पर है, तो यहाँ पर कोडर के बाद ऐसे देकर और 7 बिलियन लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7B, ठीक है। ये हो गया। और जैसे ये हो जाएगा, होने के बाद कंट्रोल के साथ आप एस एक बार दबा दीजिएगा। जैसे आप कंट्रोल एस दबाइएगा, एस दबाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और सेम जो आपका नाम है, ये वाला नाम, ये मॉडल का नाम है, सेम नाम आपको क्या करना होगा कि यहाँ से कॉपी करके ये, और ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको ऐसे पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। ये आप पेस्ट कर दिए। आप अगर ये वाला कोड मानिए नहीं भी हो तो आप ध्यान से ये वाला कोड को लिख लीजिएगा, ठीक है। नेम में आप ये वाला चीज डालिएगा, ठीक है। प्रोवाइडर में आप ओलामा लिखिएगा, मॉडल में आप ये वाला चीज लिखिएगा, और ये सारा चीज में आप ये लिखिएगा। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे, या आप यहाँ पर भी फाइल में आकर भी आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग फिर से मॉडल में जाएंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका एक मॉडल आ जाएगा, क्वीन 2.5 कोडर 7B, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए हमारा ये वाला मॉडल ऑलरेडी आ चुका है। अब हमारा जो मॉडल है वो काम कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को हम लोग बंद करते हैं। यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर दे रहे हैं। चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यूट्यूब को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट द इंटरनेट, ट्राई अगेन पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर मतलब इससे आपको 100% समझ में आ गया कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का मॉडल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं हाय, ठीक है, और यहाँ पर इंटर दबाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये बिल्कुल फ्री में काम कर रहा है कि नहीं, कनेक्ट हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग को चेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना होगा। और देखिए ये हाय का क्या रिप्लाई देता है। देखिए यहाँ पर ये मॉडल काम कर रहा है। अब इसको हम लिखते हैं CREATE, क्रिएट अ HTML CSS एंड JS SNAKE स्नैक गेम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो हम लोग एजेंट मोड को ऑन कर सकते हैं या प्लान मोड या चैट मोड, आप तो हम एजेंट मोड को ऑन कर ले रहे हैं और इंटर हम यहाँ पर दबा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि क्या ये ऑफलाइन, अभी देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से कोई से भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ वाईफाई को हम ऑफ कर दे रहे हैं, बिल्कुल ऑफ है, आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग का काम कर रहा है।
दोस्तों रियल बतलाइएगा, अभी तक जितना आप वीडियो देखे हैं क्या इस तरीके का पावरफुल सेटअप आप कहीं पर देखे थे? ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा कोड लिख रहा है और आपका पूरा का पूरा फाइल यहाँ पर क्रिएट करेगा जो जो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो लॉक्स के ऑप्शन में तो ये सारा चीज़ दिखला रहा है और यहाँ पर आएंगे तो हम लोग एक फाइल बना सकते हैं, ठीक है, index index.html, ठीक है, और यहाँ पर ओपन करते हैं। अब फिर यहाँ पर आते हैं और अब अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ऑलरेडी कोड हम लोग का आ चुका है। हम लोग CS का कोड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी मॉडल लामा को ई वाला मॉडल को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपका CSS का भी कोड आएगा और उसके बाद हम लोग इस तरीका से करेंगे तो ये वाला कोड असिस्टेंट अभी मॉडल को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये सारा कोड ऑलरेडी आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मकसद कि आपका पूरा का पूरा ये मॉडल अब ऑफलाइन कोड लिख रहा है और आप चाहे तो कोई भी मॉडल को इंस्टॉल करके और इस तरीका से यूज कर सकते हैं बिना इंटरनेट का। देखिए यहाँ पर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी हम दिखला दे रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम रिफ्रेश करके दिखा दे रहे हैं, कहीं भी इंटरनेट नहीं है और फिर भी यहाँ पर हम लोग का जो ऑलरेडी मॉडल है वो मॉडल हम लोग का पूरा काम कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या हाल है भाई, ठीक है, और देखिए क्या रिप्लाई देता है, मैं अपनी क्या निकाल हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अपना लिख रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री में हम मॉडल डाउनलोड किए। एक बार आपको हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझा दे रहे हैं। हम थोड़ा सा अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर ले रहे हैं ताकि ये सारा चीज़ चले, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हमारा ऑन हो चुका है और ये वाला को हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। अब देखिए हम लोग प्राइवेट है, ये 100% प्राइवेट है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है, सुपर फास्ट है, बिल्कुल ऑफलाइन ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये VS कोड, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये VS कोड है। VS कोड में ये मॉडल को कंटिन्यू एक्सटेंशन के द्वारा हम लोग इंस्टॉल किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक किए, ओलामा सर्च इंजन हम लोग डाउनलोड किए हैं, ठीक है, और उसको कंटिन्यू एक्सटेंशन के साथ हम लोग जोड़े हैं, ठीक है। आपको समझ में आया। ओलामा इंस्टॉल किए हैं, उसके बाद ओलामा को रन किए हैं, ठीक है। CMD टर्मिनल के द्वारा भी रन कर सकते हैं या डायरेक्ट आप ओलामा को इस तरीका से इंस्टॉल कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, VS कोड एक्सटेंशन को हम लोग कंटिन्यू एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए और उसके बाद उसके द्वारा कैसे हम लोग कनेक्ट किए हैं वो आपको हम समझा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओलामा इंस्टॉल किए हैं, olama.com से इंस्टॉल किए हैं, डाउनलोड किए हैं और उसके बाद नॉर्मल जिस तरीका से यूज होता है टर्मिनल में हम लोग इस तरीका से कमांड रन किए हैं और हम लोग चेक किए हैं कि कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक्सटेंशन को हम लोग इंस्टॉल किए हैं VS कोड में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीका से हम लोग कोड, हम लोग का लोकल होस्ट में कोड भी हम लोग का लिखा गया है। तो प्रॉम्प्ट माइंड्स के साथ आप जुड़कर पूरा कंप्लीट सेटअप आप कर लिए और अब आप अपना खुद का इंटरनेट रहे या न रहे, आप अपना खुद का कोड बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं और ऑफलाइन मॉडल में। और ना ही सब्सक्रिप्शन का चिंता है, ना ही APIs का चिंता है, ना ही कोई भी चीज़ का चिंता है। बिल्कुल फ्री सेटअप आप लोग को बताया। इतना पावरफुल वीडियो दिया है। इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्रॉम्प्ट माइंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।